मैं वालिदैन से कहना चाहता हूँ और साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, बच्चों और बच्चियों की तरबियत में आज 99% वालिदैन कसूरवार और मुजरिम हैं। वालिद पैसा कमाने में मसरूफ है, कभी रात में 12 बजे घर वापस आता है, कभी 1 बजे और कभी 10 बजे, और बेटे के पास बैठता ही नहीं। बाप और बेटे के दरमियान एक फासला है, एक गैप है। बाप घर में आता है तो बेटा सामने से निगाह हट जाता है, अपने बाप के पास नहीं बैठता, अपने दादा नाना के पास नहीं बैठता, अपनी दादी नानी के पास बच्चे आजकल के नहीं बैठते। यही हालत माओं की है। माएँ अपनी बेटियों को, बाप अपने बेटों को हफ्ते में 1 घंटा भी जिंदगी की सच्चाई समझाते नहीं। हमारा नौजवान जिंदगी की हकीकत को समझा हुआ नहीं है। हमारा नौजवान जिंदगी को एक तमाशा समझता है, एक तफरीह समझता है, एक एंजॉयमेंट का मौका समझता है। ये जिंदगी तफरीह गाह नहीं है, ये जिंदगी आरामगाह भी नहीं है, ये जिंदगी चरागाह भी नहीं है सिर्फ खाने कमाने के लिए। ये जिंदगी इम्तिहान गाह है। लेकिन ये बात बाप समझाए बच्चे को। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़े वैसे वैसे समझाने का अंदाज बेहतर हो। समझाएं, बेटा ये जिंदगी एक चैलेंज है, ये जिंदगी एक इम्तिहान है। कैरेक्टर को बचाकर चलना, किरदार को पाकीज़ा बनाकर रहना, अपने बुजुर्गों का एहतराम करना, रोज़ाना कुरान की तिलावत करना, बल्कि कुरान को समझने की कोशिश करना। मैं किस तरह अपने गम और तकलीफ का इजहार इस पर करूं कि 99% मुसलमान अल्लाह का कलाम नहीं समझते। आप बताइए, क्या इसका कोई जवाब है? ये क्यों समझा हुआ है आपने कि कुरान का समझना सिर्फ उलमा का काम, आपका काम सिर्फ कुरान की तिलावत है? ये क्यों आपने समझा हुआ है? कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं है, कुरान जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाने वाली किताब है। कुरान गाइड बुक है। कुरान सिखाता है कि गुस्से को काबू में कैसे करो, कुरान सिखाता है कि निगाहों को काबू में कैसे रखो, कुरान सिखाता है जज्बात पाकीज़ा कैसे रखो, कुरान सिखाता है अपनी कमाई को पाकीज़ा कैसे रखो, हलाल कैसे रखो। कुरान सिखाता है कि सूदी लेन देन से हजारों मील दूर बचो। मेरा कलेजा फट गया जब आज मैंने सुना कि कश्मीर से ज्यादा इस मुल्क में शायद सूदी लेन देन का रिवाज कहीं और नहीं। आप में से अक्सर के मकानात बड़े आलीशान नजर आते हैं और बाद में तहकीक करने पे पता चलता है आपने सूदी लेन लिया हुआ है। आप बहुत सी चमचमाती हुई कारों में सवार होते हैं। बाहर से आने वाला खुश होता है कि हमारे कश्मीरी भाई माशाल्लाह बहुत खुशहाल हैं, और तहकीक करने पर मालूम होता है इनमें से 80% कारें बैंक से लोन लेकर ली हुई हैं। आप अल्लाह से जंग का ऐलान किए हुए हैं। फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। मैं आपसे बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, जिना पर खुदा ने ऐलान जंग नहीं किया, शराब पर खुदा ने ऐलान जंग नहीं किया, झूठ पर ऐलान जंग नहीं किया, लेकिन सूदी लेन देन के बारे में कहा है आ जाओ मेरे मुकाबले में, अब मैं तुमसे जंग करूंगा। अल्लाह से लड़ने पर आमादा हैं आप। उसके बाद कहते हैं कश्मीर के सियासी हालात खराब हैं। उसके बाद कहते हैं कि हुकूमतें हम पर जुल्म कर रही हैं। अभी और जुल्म करेंगी अगर आपने सूद न छोड़ा। अभी खून की नदियां न जाने कितनी बहेंगी अगर आपने खुद सूदी लेन देन न छोड़ा। सूदी लेन देन आप क्यों लेते हैं? इसलिए नहीं लेते कि आप भूखे मर रहे थे उसके बगैर, आप इसलिए लेते हैं कि आलीशान मकान आप सूदी कर्जे के बगैर नहीं बना सकते। अपनी जायज आमदनी से आप छोटे मकान बना सकते हैं, और आप छोटे मकान पर राजी नहीं हैं। आपका दिल चाहता है मेरा भी बड़ा मकान हो, बड़े कुशादा मकान हो, ताकि लोग मुझे बड़ा आदमी समझें।
4 दिन की जिंदगी है, जब मलकुल मौत आएगा तो आप चीख चीख कर कहेंगे कि थोड़े दिन की मोहलत और दे दें, मैं नेकियां करके वापस आना चाहता हूं। और जवाब में दिया जाएगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। जो वक्त तुमको दिया गया था वो पूरा हो गया, अब जहन्नम में जाओ, अब अजाब झेलो। अब देखो अल्लाह की मार। बहुत सूदी लेन देन तुमने किया था। जो कौम सूदी लेन देन ज्यादा करती है वो कौम पनपनी। यहूद और नसारा की नकल कर रहे हैं। आपको अगर अल्लाह ने बहुत अमीर नहीं बनाया तो आप अल्लाह से नाराज क्यों हैं? आप अल्लाह के फैसले पर राजी रहिए। छोटे से मकान में रहिए, किराए के मकान में रहिए, झोपड़ी में रहिए, लेकिन सूदी लेन देन मत कीजिए। अपने बच्चों को ये बताइए कि बेटा कभी सूदी लेन देन मत करना, कभी सूदी कर्जा मत लेना।